मनहार खेड़ा के जो वंशज हैं इस राजवंश के लोग बाग, उन्होंने और उसके अलावा पुंडीरों ने अपना कई बार इस आवाज़ उठाई कि इस किले पर हमारा अधिकार हो और ये किला इनके पठानों के कब्जे से मुक्त हो। आरएलडी के विधायक हैं अशरफ अली खां, इनके ताऊ हुआ करते थे गयूर अली खां। गयूर अली खां को एमएलए का चुनाव जिताया किसने जिताया? तो राजपूत तो नहीं जिताया ना, हम लोग ही तो साथ थे। उन दिनों मुसलमान कितने थे यहाँ? थाना भवन विधानसभा ना तो कल थी मुसलमानों की और ना आज है, ये राजपूत विधानसभा है। एक बार नसुल्लागढ़ के रहने वाले ठाकुर पूरन सिंह, जो बड़े क्रांतिकारी आदमी थे, बहुत बहादुर आदमी थे, वो भी यहाँ आए। और जब वो यहाँ आए वो समय ऐसा था कि वो आसानी से इस किले पर विजय प्राप्त कर सकते थे, लेकिन तभी ये पुंडी राजपूत ही सामने आगे खड़े हुए, जिम्मेदार लोग बाग। उन्होंने कहा कि पहले हमें मारना पड़ेगा, तब किले में आप पैर रखेंगे। कोई भी राजपूत, पुंडी राजपूत, कोई भी ये मांग नहीं कर रहा कि किला हमें दे दिया जाए। उनकी मांग यही है कि किले को आप संग्रहालय घोषित कर दें। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल यूएस चौहान ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत है। आदि अनादि काल से जब से भी मनुष्य ने सभ्यता में अपना कदम रखा, तभी से मनुष्य कुछ ना कुछ करता रहा। निर्माण, उत्थान, पतन, ये सब उसी का हिस्सा रहा। और तभी से जब वस्त्र बनाए, खाने पीने की सामग्री तैयार करी, तभी से रहने का भी अपनी व्यवस्था आदमी करता रहा। उन्हीं में से रहे उनके मकान। समय समय पर राजे महाराजाओं ने अपने मकानों का विस्तृत रूप दिया और वो बनाए किले। आज उन्हीं में से एक किले पर चर्चा करेंगे और वो है जलालाबाद। ये जलालाबाद का किला आजकल बहुत चर्चाओं में है। ये है कहाँ जलालाबाद? थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के दिल्ली देहरादून रोड पर स्थित थाना भवन के पास, थाना भवन विधानसभा भी है और कैराना लोकसभा है, यहीं पर एक कस्बा है जलालाबाद, जो चारों तरफ से राजपूत बाहुल्य है। और राजपूत भी, पुंडीर वंशीय राजपूत यहाँ पर निवास करते हैं। उन्हीं का ये अपना एक किला रहा है। इसका प्राचीन इतिहास है, कोई आज का नहीं है। दूर किले बनाने राजे महाराजाओं की आदत रही। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए किलों को बनाया, दुर्ग को बनाया। उन्हीं में से एक किला जलालाबाद का किला है, जिसका प्राचीन नाम मनहार खेड़ा था। मनहार खेड़े का इतिहास बड़ा पुराना इतिहास है। इसका बचपन में हम लोग बाग एक सांग सुना करते थे, किस्सा था राजा कारक और श्यामल दे का। श्यामल दे यहाँ की लड़की थी और राजा कारक दिल्ली के राजा अनंगपाल के वंशज हुआ करते थे। उनके साथ उनकी शादी हुई थी। वो एक प्राचीन इतिहास है जो इतिहास में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ अनेकों राजाओं के राज रहे और उन्हीं राजाओं में जैसे धारू सिंह रहे हैं, करम सिंह रहे हैं और कई राजा रहे हैं, जो भाटों की बही पोथियों से पता लगता है, उनके अभिलेख से पता लगता है कि यहाँ इन्हीं लोगों का राज रहा, पुंडीरों का। ये लंबे समय तक इस पर राज करते रहे। एक समय आया मुगलों का, जब मुगल अपने चरम सीमा पर थे और उनका पतन का भी दौर उसी समय शुरू हो रहा था। वो था औरंगजेब का समय। औरंगजेब एक ऐसा क्रूर शासक था जिसकी आत्माएं मर चुकी थी, जिसे किसी का वध करने में, अन्याय करने में कहीं भी जरा सी भी हिचक नहीं होती थी। उन्हीं में से एक औरंगजेब नाम था, जो मुगलों की चौथी पांचवी पीढ़ी का एक प्रसिद्ध राजा रहा। उसका एक सेनापति हुआ करता था जलाल खां। जलाल खां की क्रूर दृष्टि, उसकी काग दृष्टि जलालाबाद पर पड़ी और उसने जलालाबाद पर अपना अधिकार जमाना चाहा। लेकिन पुंडीर राजाओं ने, जो बड़े बहादुर राजा थे, जिनके पास बहुत बड़ी एक सेना हुआ करती थी, उन्होंने जितनी बार भी जलाल खान ने यहाँ कोशिश की, उतनी बार उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा और वो यहाँ से विजय नहीं प्राप्त कर पाया। लेकिन छल से, जैसा इतिहास में ये वर्णन है कि छल से और कपट से, अपनी कूटनीति के हिसाब से उन्होंने किसी रसोइये के साथ साठगांठ की। ये
और उसे अपने विश्वास में लेकर वहाँ के राजा और सैनिकों को, वहाँ के सामंतों को जहर देकर मार दिया गया, उन्हें मरवाया गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि किले पर अपना अधिकार जमाया। उस समय पर वहाँ की रानियाँ, वहाँ की महिलाएं जो थी, उनके लिए और कोई रास्ता नहीं था निकलने का, और उन्होंने विवश होकर जल जौहर किया। जल जौहर के लिए वहाँ कुएँ थे, कुओं में कूद कूद कर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। वो बहुत बड़ी संख्या में कुओं में आज भी उनकी अस्थियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। ये लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है, किले की लड़ाई बहुत पहले ही लड़ाई है। बहुत दिनों से हम भी पहले से इसे सुनते हुए आ रहे हैं कि किले पर लोग बीच बीच में कई बार मनहार खेड़ा के जो वंशज हैं इस राजवंश के लोग बाग, उन्होंने और उसके अलावा पुंडीरों ने अपना कई बार इस आवाज़ उठाई कि इस किले पर हमारा अधिकार हो और ये किला इनके पठानों के कब्जे से मुक्त हो। अब प्रश्न ये आता है कि कई बार इस प्रकार की जो आवाज़ उठी है, यहाँ बहुत सारे लोग बाग भी आए कई बार इस किले को जीतने के लिए, यहाँ से इन्हें निकालने के लिए, पठानों को निकालने के लिए कई लोग बाग आए, राजा महाराजा आए, सेना ही आई, लेकिन बन नहीं पाई बात न बनने का कारण क्या रहा? मैं मानता हूँ कि बात न बनने का कारण रहा आपस की फूट। हम लोगों का लिबरल, हम लोगों की, राजपूतों की जो एक लचीली नीति रही है कि कोई बात नहीं है, बड़े जल्दी रहम आ जाता है, उस रहम का परिणाम रहा कि इनका अपना अधिकार होता चला गया। क्योंकि देश की आज़ादी के बाद में सन 52 में जब चुनाव हुए और उसके बाद यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने शुरू हुए, तो इसी थाना भवन से, इसमें जो आज किले में आरएलडी के विधायक हैं अशरफ अली खां, इनके ताऊ हुआ करते थे, गयूर अली खां को एमएलए का चुनाव जिताया। किसने जिताया? तो राजपूतों ने जिताया ना, हम लोग ही तो साथ थे। उन दिनों मुसलमान कितने थे यहाँ? थाना भवन विधानसभा ना तो कल थी मुसलमानों की, ना आज है, ये राजपूत विधानसभा है। राजपूत विधानसभा में उन दिनों भी हम लोगों ने इन्हें जिताया। उसके बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ, कैराना से लोकसभा के चुनाव में भी उन्हें लोकसभा मेंबर बनाया गया, एमपी बनाया गया। एमपी किसने बनाया? तो भी तो हमने बनाया, हम ही लोग तो साथ रहे। एक बार नसुल्लागढ़ के रहने वाले ठाकुर पूरन सिंह, जो बड़े क्रांतिकारी आदमी थे, बहुत बहादुर आदमी थे, वो भी यहाँ आए। और जब वो यहाँ आए, वो समय ऐसा था कि वो आसानी से इस किले पर विजय प्राप्त कर सकते थे, लेकिन तभी ये पुंडी राजपूत ही सामने आगे खड़े हुए, जिम्मेदार लोग बाग, उन्होंने कहा कि पहले हमें मारना पड़ेगा, तब किले में आप पैर रखेंगे। तो आज जब इतनी बड़ी बातें होती चली आई, आज भी अशरफ अली को जो जिता रहे हैं, किसने जिताया? हम लोग ही तो जिता रहे। आज जो ये बात है, किले को अपने कब्जे में लेना या किले से इन्हें हटाना, ये मांग किसी ने नहीं की। कोई भी राजपूत, पुंडी राजपूत, कोई भी ये मांग नहीं कर रहा कि किला हमें दे दिया जाए। उनकी मांग यही है कि किले को आप संग्रहालय घोषित कर दें, और ये होना भी चाहिए। पश्चिमी यूपी में कोई ऐसा संग्रहालय भी नहीं है, और अपने जनपद, अपनी मेरठ कमिश्नरी में तो कोई संग्रहालय ऐसा है ही नहीं। आप वीरों, महावीरों, राजाओं, महाराजाओं से जुड़ी हुई वहाँ एक उनकी जो धरोहर है, उनके रूप में इसे एक संग्रहालय बना दिया जाए, वो वहाँ रखी जाए, और ये भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार को समर्पित कर दिया जाए। पुरातत्व विभाग की देखरेख में ये चलता रहे। ये मांग इनकी है। और दूसरी बड़ी जो मांग है, वो मांग, उसके मैं 100% पक्ष में हूँ। वो मांग बहुत ज़रूरी है, वाजिब मांग है, और वो मांग है अपने पूर्वजों की अस्थियों को निकाल कर विधि विधान सहित गंगा जी में प्रभावित करना, और उनका विधि विधान सहित क्रियाक्रम करना, वो बहुत ज़रूरी है। महाराजा भगीरथ, जो उनके पूर्वजों को कपिल मुनि के आश्रम में दिए गए श्राप से जो भस्म हो गए थे, उनकी मुक्ति के लिए कई पीढ़ियों का समय लगा था। कई पीढ़ियों के बाद राजा भगीरथ पैदा हुए, और भगीरथ को जब ये पता लगा कि आपके पूर्वजों की अस्थियाँ यहाँ हैं और उनको मुक्ति नहीं मिल रही, उन्होंने उनकी मुक्ति के लिए एक लंबी तपस्या की, और उस तपस्या का परिणाम हुआ कि उन्हें वो गंगा को लेकर आए। और जब गंगा को पृथ्वी पर लाए, तब भगवान शिव को खुश करना पड़ा, और भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में लिया, और वहाँ से फिर पृथ्वी पर उन्हें अवतरित किया, पृथ्वी पर आई, और वो पावन गंगा
मोक्षदायिनी गंगा जब वहाँ को आई, उन पूर्वजों के, उनके जो पूर्वज थे उनकी अस्थियाँ गंगा में प्रभावित हुई और गंगा में प्रभावित हो के उनके मंत्रोच्चार के बाद उनको मुक्ति मिली। तो ये कोई नई बात तो नहीं है, प्राचीन काल से ये परंपरा चली हुई आ रही है। आज अगर उस समय पर ये गलती हम लोगों की ना होती तो मेरा ख्याल कि ये अस्थियाँ बहुत पहले निकल गई होती। अब भी इन अस्थियों को, ये जो अस्थियाँ हैं इनको निकालने के लिए आदेश सरकार को करना चाहिए, क्योंकि वहाँ 1400 के करीब हजारों की संख्याओं में अस्थियाँ दबी पड़ी हैं। उनकी मुक्ति बहुत ज़रूरी है। सनातन धर्म कहता है कि उनकी मुक्ति होनी चाहिए, और आज उनके वंशजों का धर्म और फर्ज भी बनता है कि अपनी अस्थियों को ले जाकर उनकी मुक्ति करें, उन कुओं की खुदाई करवाई जाए और उनकी खुदाई करवा कर उन अस्थियों को निकाला जाए। ये बहुत ज़रूरी है, इसको हम मानते हैं। लेकिन इसमें एक चूक ये भी हो रही है, बड़ी चूक, एक बड़ी पंचायत होनी चाहिए थी, विशाल पंचायत राजपूत पुंडी राजपूतों को करनी चाहिए थी, सर्व समाज की, और बल्कि सर्व समाज की, राजपूतों के अलावा भी और समाज के लोगों को भी उसमें जोड़ना चाहिए था। जोड़ने के बाद में अपनी बात को रखते और रख के जलालाबाद में ही इसका धरना प्रदर्शन होता और वहीं से इसकी शुरुआत होती, तब बहुत अच्छा लगता। लेकिन अगर कुछ ही संगठनों के लोग बाग जाकर ज्ञापन दे रहे हैं, उससे तो मेरा ख्याल के बहुत बड़ा असर सरकार पर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो किले में आज जो आदमी बैठे हैं वो रूलिंग पार्टी के आदमी हैं, और रूलिंग पार्टी के आदमी को ये भाजपा जो वॉशिंग मशीन है, भाजपा में जो भी इसमें चला जाता है वो दूध का धुआं हो जाता है। काश अगर ये विपक्ष में होते तो बहुत सारा काम हो गया होता अब तक का, पुरातत्व विभाग आके अपना डेरा डाल लिए होता। लेकिन सत्ता पक्ष में होने की वजह से ये काम अभी कठिन है, इसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। और मैं उन सभी लोगों को जो इस समिति से, मनारखेड़ा दुर्ग कल्याण समिति से जुड़े हुए हैं, चाहे वो भानु प्रताप है या जो भी है, हालांकि मेरी उनसे कभी कोई परिचय नहीं है, लेकिन मेरा उन लोगों से यही आग्रह है कि वो एक बड़ी पंचायत करें, एक बड़ी पंचायत करके अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आप पंचायत के माध्यम से आवाज़ को उठाएं और वो आवाज़ सुनी भी जाएगी। उसमें आप सर्व समाज के लोगों को जोड़ें और सरकार से निवेदन करें। मैं मानता हूं कि सरकार इस बात को स्वीकार करेगी। ये तो नैतिक धर्म है, फर्ज है, कर्तव्य है। अगर अपने पूर्वजों के बारे में हम उनका तर्पण नहीं कर सकते, हम उनकी मुक्ति का उपाय नहीं कर सकते, तो फिर जीवन भी व्यर्थ है। करना चाहिए। अनजाने में कोई बात हो एक अलग है, लेकिन जब पता लग गया तो भूल तो हुई है। आखिर ये भूल कब तक होती रहेगी? इस बार भी अगर आप इसी प्रकार की भूल करेंगे तो ये मामला डिले होता चला जाएगा और कुछ होगा नहीं। जलालाबाद किला 100% राजपूतों का है, हिंदुओं का है। किले मुगलों ने बनवाए ही नहीं, एक भी किला उनका बनवाया हुआ नहीं है। चाहे दिल्ली का लाल किला हो, चाहे आगरा का किला हो, चाहे जो भी किला हो जिस पर बाद में ठप्पा मार दिया गया। किले अगर यही लोग बाग इतने अच्छे किले बनवा रहे थे तो इन्होंने पहले जहाँ से आए वहाँ किले क्यों नहीं बनवाए? हैं कई भी देश में किले, किलों की परंपराएं भारत में है और ये भारतीय संस्कृति है, यहाँ की वास्तुकला है। इसका नमूना है कि किले राजपूत राजाओं के हैं, हिंदू राजाओं के किले हैं। अगर सब किले यही लोग बनवा रहे थे तो ये हिंदू राजा क्या कर रहे थे? ये ताश खेल रहे थे क्या? ये अपने शिकार में मग्न रहा करते थे और किले बना रहे थे मुगल। अगर अशरफ अली ये कह रहे कि हमारा पुश्तैनी है, पुश्तैनी तो ये पुंडी राजपूतों का है। ये कह देने में क्या संकोच क्यों किया जा रहा है? इसके अलावा उन्होंने कहाँ किले बनवाए, बने बनाए किले पर अपना अधिकार कर लिया। ये ज़रूर है कि अंदर के मकान उन्होंने बनवाए होंगे, कुछ ना कुछ किया होगा बाद में, लेकिन किला तो पुंडी राजपूतों का है। और वो स्वयं अपने लिए नहीं किले को मांग रहे, वो संग्रहालय के लिए मांग रहे। उन्हें संग्रहालय में दे दिया जाए और संग्रहालय में जब जाएगा तब उससे पहले उन कुओं की खुदाई करवा कर उनकी अस्थियों को निकलवाया जाए। इसमें विधायक जी बड़े लिबरल आदमी हैं, नर्म आदमी हैं, उन्हें खुद योगदान करके उन कुओं की खुदाई करवानी चाहिए। वो भी अपने पूर्वजों का, जो एक हिंदू धर्म के अनुसार है, अपने पूर्वजों का
उनका क्रियाक्रम कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे क्षमा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय धर्म। नमस्कार।